जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आज हम लोग देखेंगे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी की एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप इस टॉपिक का महत्व समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 2 सालों में यह रिपोर्ट आता है और यह एक ऐसा रिपोर्ट है जहां से झारखंड के जो वनडे एग्जाम है, मान लीजिए जेपीएससी पीटी वगैरह ले लें, या फिर जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, या फिर झारखंड एसआई का एग्जाम होने वाला है, या 12th स्तर का या 10th स्तर का जो भी एग्जाम है, वहां पे एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है और बड़ा ही सरल प्रश्न पूछा जाता है, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में मैं क्विक रिवीजन के रूप में 10 to 15 पॉइंट्स लिखा हूं, उनको ही केवल आप देख लेंगे तो वहां से ही काम हो जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट आ ही गया है तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब चीज़ों को हम लोग शॉर्ट वे में पढ़ते हैं तो बहुत संभावना होती है कि उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहानी स्वरूप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पता रहता है तो आप उससे आपके दिमाग में वो सेट रहता है। तो वही हम करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट हम लोग कम समय में देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, तो एक एक वर्ड आपको देखने को मिले। यह देखिए फ्रेंड्स, अभी जो रिपोर्ट आया है, कब आया है? तो 21 दिसंबर 2024 को यह रिपोर्ट जारी किया गया था। और यह जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, वह 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 जो है फ्रेंड्स, वह इंडिया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो किस रिपोर्ट है वह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पीसीएस वगैरह एग्जाम में के लिए यह जो वॉल्यूम 1 है वह काफी खास हो जाता है। दूसरा जो वॉल्यूम 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भारत के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट का डेटा यहाँ पे दिया गया, और उसी वॉल्यूम 2 का ही डेटा आज के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, एक आपको आगे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैनोपी। अब कैनोपी क्या होता है यह मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं। कैनोपी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो पेड़ है, या मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ का जो छाया है वो जनरली क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया को जो चिन्हित किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया का जब बात किया जाता है तो फॉरेस्ट एरिया वह होता है फ्रेंड्स की 1 हेक्टेयर भूभाग। 1 हेक्टेयर भूभाग, 1 हेक्टेयर आप समझते हैं 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ये जो एरिया बनता है वो क्या कहलाता है, 1 मीटर लेंथ और 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ का जो एरिया बनता है वो 1 हेक्टेयर बनता है। क्या होता है? 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग जहां पे जो वनों का आवरण है वह 10% से अधिक है, मतलब 10% से अधिक कैनोपी है, तो वह क्या कहलाता है? फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, इसे अभी आगे इसका यूज होगा, इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, उसी से मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। कैनोपी क्या है कि मान लीजिए यह जो पेड़ है फ्रेंड्स, इसका जो छाया है, जो छत छाया है, वो 10% से अधिक बन रहा है। इसको मैं अपने जैसे मैं समझता हूं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जैसे मैं समझता हूं, इसका मतलब है कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूभाग में आपको अगर पौधे लगे हुए हैं, मतलब फॉरेस्ट है, और उसमें लगभग 10% भूभाग पे पेड़ों का छाया है या उससे अधिक है, तो वो फॉरेस्ट एरिया समझा जाता है। ऐसा मैं समझता हूं। इसे आप इसी प्रकार से समझ के रखिए। यहां से इतना डीप प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आप इसे समझ के रखिए, क्योंकि कुछ डेटा है वह समझने में आपको आसानी होगा। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में कि कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, और आने वाले जो पिछले कुछ एग्जाम हुए हैं उनके मैं प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा हूं, ताकि आपको जब मैं आगे बताऊं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 11th जेपीएससी 11 टू 13 ना, 11th जेपीएससी 2024 जो कि 17 मार्च को हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, क्योंकि इससे पहले जो 17वां संस्करण था फॉरेस्ट रिपोर्ट का वह 2021 में आया था, पूछा है 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो अगर वो कैनोपी वाला कॉम्प्लिकेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न आते हैं एकदम सरल आते हैं, और जो सरल आते प्रश्न आते हैं वह मैं आपको फटाफट यहां करवा दूंगा और वह आपको याद भी रहेगा। चलिए इन सब का मैं आंसर भी बताते जाता हूं, क्योंकि क्या पता, कई बार मैं देखा हूं पिछले कुछ एग्जाम में 2019 वाला से भी क्वेश्चन पूछ दिया, 2017 वाला से भी कुछ प्रश्न पूछ दिया, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए, शायद आपसे प्रश्न रिपीट कर दिया जाए तो फटाक से आंसर कर लीजिएगा। तो जो 2021 का जो सर्वे था उसके अनुसार झारखंड में वन का आवरण कितना फ्रेंड्स, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर झारखंड में क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। एक प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो न्यूनतम प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है, मतलब झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र, मतलब जो उस जिला का जो भूभाग है उसमें सबसे कम भूभाग वन के अंतर्गत आता है। तो जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं 3, पाकुड़, ये देवघर, पाकुड़ और गिरिडीह, इन चारों में जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह क्या है, जामताड़ा। तो जामताड़ा का सबसे कम भूभाग है वो वन से आच्छादित है। ठीक है, देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा है ना। इसी तरह अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत
से सबसे कम दर्ज है। तो ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि सबसे कम वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का सबसे कम दर्ज है। तो कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत दर्ज किसका है? जामताड़ा है। मतलब पिछला ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। आप अगर डीपली आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब इसका आंसर कर पाएंगे। इसी प्रकार से 7th to 10th जेपीएससी जो 2021 में हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा था कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है। तो यहां पे ऑप्शन है 29.62%, 29.12% और इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। मतलब देखिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इस रिपोर्ट का जो एक निचोड़ मतलब मेन पॉइंट है, वही आपको प्रश्न के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? पिछले बार जो रिपोर्ट था उसमें झारखंड का जो कुल भूभाग है उसका 29.62 जो प्रतिशत भूभाग है वह क्या है? वन से आच्छादित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। पूछ रहा है प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है, तो इसका सही आंसर क्या है? 0.0 हेक्टेयर। ठीक है, और यह पूछा था जेपीएससी बैकलॉग का एग्जाम हुआ था जनवरी में, वहां पूछा था। तो आप गौर कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में जितने भी एग्जाम हैं, और लगभग जो मुख्य एग्जाम है, और मैं तो सारा देख भी नहीं पाया, जो मुझे मिला वह मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो हर एग्जाम में इतने प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखिए एग्जाम कब हुआ है? 2023 में। पूछ रहा है किससे? 2017 से। तो के अनुसार झारखंड राज्य में वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का है, तो कितना है? तो इसके कुल क्षेत्र का वन आवरण कितना? 29% है ना। ये 33% क्या है? तो 33% जो है वो आइडियल वन क्षेत्र है। मतलब जो मतलब कहता है, मतलब कुछ रिपोर्ट कहता है कि जो टोटल भूभाग है उसके 33% भूभाग पे वन होने चाहिए, वो आइडियल उतने भूभाग पे वन होने चाहिए। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा है झारखंड की कुल भूमि क्षेत्र तुलना में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत कितना है? तो बोल रहा है कि झारखंड का जो कुल भूमि है उसके तुलना में वन क्षेत्र कितना है। एक ही प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है और 7th to 10th जेपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 29.62 था, तो इसका लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 30% सही हो जाएगा। तो देखिए जो प्रश्न है वाकई में सरल है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो झारखंड के वन क्षेत्र का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी 29 एक सेकेंड, हाँ 29.61%। ठीक है, चलिए तो ये मैं फ्लैशबैक में आपको ले गया इसलिए कि आपको समझ में आए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खूब डीपली प्रश्न पीटी वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं फाइनली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो कि कब जारी किया गया है? 21 दिसंबर 2024। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से वो कब जारी किया गया था? तो भाई ये डेट याद रख लीजिएगा आप, 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024 से ही मैं दोनों रिपोर्ट रखा हुआ था, पर समय अभाव के कारण मैं लेक्चर बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, ये जो है वो 2 सालों तक आपके काम आने वाला, इवन उससे ज़्यादा समय तक भी। ठीक है, कहाँ से जारी किया गया फ्रेंड्स? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से यह जारी किया गया। कई बार नेशनल जीके में आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन का कलर बदलता हूँ और इसका लेंथ बदलता हूँ। ठीक है, कहां पे है? तो देहरादून में है, वो आप ध्यान में रखिएगा। अब किनके द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स? तो श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी किया गया, और यह जो है वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन? तो भूपेंद्र यादव। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स इसका जो प्रकाशन है वो क्या होता है? द्वैवार्षिक होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में यह जो रिपोर्ट है वह आता है। और प्रकाशक कौन है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1 जून 1981 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? 1987 में। और अभी जो ISFR 2023 है वह इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है, और यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। अब जो यह रिपोर्ट जारी होता है फ्रेंड्स वह राष्ट्रीय वन सूची तथा इसरो के लीज 3 सैटेलाइट के सहयोग से इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं
वो एकत्रित किए जाते हैं और तत्पश्चात आप तक यह रिपोर्ट आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नेशनल वाला भी हम सरसरी नज़र से देख लेंगे ताकि वहां से भी नेशनल जीके में प्रश्न बने तो आप कर लीजिएगा। एक तो श्री भूपेंद्र यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के जो महानिदेशक हैं वे कौन है फ्रेंड्स, श्री अनूप सिंह है। यहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये दो जो नाम है आप याद रखिए। एक्चुअली आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े हैं उसे हम नहीं देखेंगे। उसके लिए आप बहुत से यूट्यूब में बहुत से एक वीडियो आप डले हुए हैं नेशनल वाले कंटेंट के लिए, आप एक बार सरसरी नजर से उसे देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जो मोटे तौर पे जो मेन डेटा है उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे बता रहे फ्रेंड्स कि जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया है, वो फॉरेस्ट कवर जो भूभाग है वो 21.76% भूभाग पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है। अब जो टोटल इंडिया का टोटल जो 100% एरिया है उसका 21.76% भूभाग पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में कैनोपी का बात कर रहा था, तो जो अब मान लीजिए फॉरेस्ट कवर का पैमाना क्या है, समझिए यहां से एग्जाम में तो प्रश्न नहीं बने वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉरेस्ट कवर का दो पैमाना है, एक तो जो कैनोपी डेंसिटी है वह 10% से अधिक होना चाहिए, 10% से अधिक होना चाहिए। दूसरा कि 1 हेक्टेयर भूभाग, 1 हेक्टेयर भूभाग कहने का मतलब है 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी लेंथ 100 मीटर लेंथ और 100 मीटर ब्रेथ वाले भूभाग को क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो जो ट्री होने चाहिए वो 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग में होने चाहिए, उस एरिया को क्या कहा जाएगा, फॉरेस्ट कवर एरिया कहा जाएगा। ट्री कैनोपी में अभी बताया था क्या था कि ये जो वनों का जो डेंस है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि वन एक दूसरे के नजदीक, जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतना ही जो ट्री कैनोपी है वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो फॉरेस्ट कवर टोटल कितना है, तो 21.76%। उसी तरह बोल रहा है ट्री कवर। अब देखिए ट्री कवर कहने का सेंस है कि मान लीजिए फॉरेस्ट कवर का हमने दो पैमाना बता दिया। अब मान लीजिए बहुत 1 हेक्टेयर से अधिक वाले भूभाग में जो गवर्नमेंट के द्वारा चिन्हित किया गया उसे वन आवरण या फॉरेस्ट कवर कहेंगे। लेकिन बाहर कहीं जो छोटे छोटे उद्यान वगैरह होते हैं या पार्क वगैरह होते हैं, वहां पे भी देखिएगा पेड़ वगैरह लाइन से पेड़ वगैरह लगे, 2-3 पेड़ लगे होते हैं लाइन से, तो वो उसको भी फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है, उसको कहा जाता है ट्री कवर कहा जाता है। तो मतलब 1 हेक्टेयर भूभाग से कम क्षेत्र में अगर मतलब पेड़ लगे हुए हैं तो उसको क्या ट्री कवर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और ट्री कवर वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो 3.41% है। और इन दोनों को मतलब पूरे इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया का बात करें तो 25.17% है। तो इन 3 पॉइंट से एग्जाम में आपको प्रश्न नेशनल जीके वगैरह में देखने को मिल सकता है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखिए यहाँ पे 100% है। और यहाँ पे बोल रहा है स्क्रब, मतलब झाड़ियां कितना है फ्रेंड्स, झाड़ियां है 1.33% और 73.50% भूभाग जो है वह नॉन फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, जहां पे जंगल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो डेटा है वो समझ में आ गया होगा। चलिए झारखंड वाले आंकड़ों पे आने से पहले बता दूं कि आज है संडे और स्टडी फॉर गोल्स पे प्रत्येक संडे को क्या होता है, फ्री मॉक टेस्ट होता है। और झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रखा है, तो झारखंड उत्पाद सिपाही ही आने वाला जो एग्जाम है, मेन एग्जाम है, आने वाले समय में यही होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज संडे को क्या कहते हैं 15 AM से लेकर 12:15 PM के बीच में पेपर 2 खोटा का फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और 3 to 5 PM के बीच में पेपर 3 सामान्य अध्ययन 120 प्रश्न जो है वह देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट को लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ग्लोबल रैंक आप देख सकते हैं। टेस्ट को लगाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप आपको कवर पेज मतलब फ्रंट पेज खुलेगा ऐप का, आपको वहां पे दिख जाएगा फ्री टेस्ट का सेक्शन, तो आप वहां से जाके टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी झारखंड करंट अफेयर की जो अपडेटेड पुस्तक है 2025 वाला, वो फाइनली मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे मैं फॉरेस्ट ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसे बहुत ही डिटेल में इस पुस्तक में बता रखा हूं। साथ ही जो विधानसभा चुनाव 2024 हुआ या फिर नवीनतम मंत्रिमंडल वगैरह बनाए, उन सब को अपडेट करके दिसंबर तक के कंटेंट यहाँ पे दिए गए। ठीक है, यह देखिए इस प्रकार से झारखंड मंत्रिमंडल अपडेट किया गया। उसी प्रकार से देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 को बहुत ही डिटेल में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे दिया गया। साथ ही वन लाइनर के रूप में भी चीजों को हमने इस पुस्तक में शामिल कर रखा है। अब चलिए फाइनली आते हैं फ्रेंड्स, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें झारखंड का, जैसे ये जब मैं इस रिपोर्ट को आप खोलिएगा, हाँ वॉल्यूम 2 है, इस रिपोर्ट को आप खोलिएगा तो जैसे झारखंड स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में आपको यही पेज देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो क्या कुछ दिया गया है इस पहले पेज में वह देख लीजिए। सबसे पहले तो दिया गया फ्रेंड्स जो झारखंड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वह कितना है, 79,700
16 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यह ध्यान रखिए, कई बार एरिया भी झारखंड से आपसे पूछ लिया जाता है। तो कहीं कहीं आपको 714 भी देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार आपको याद रखना है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट दिया गया है, या आप जैसा आई होप कि आपको पता होगा। और यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। 22 डिग्री नॉर्थ से लेके 24.37 मिनट नॉर्थ तक है, और 83 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 8701 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें 32.99 मिलियन। अगर इसे आप इस तरह से लिखिएगा तो 3,29,88,134 क्या है पूरे झारखंड का पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसमें दिखा रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन कितना है 24%, रूरल पॉपुलेशन कितना है 75%, और ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है 26.21%। तो यह भी ध्यान रखिएगा। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है फ्रेंड, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है 414 है। यह जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बोल रहा है कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यानी पशुधन कितना है, 19th लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार 18.05 मिलियन क्या है पशुओं का पॉपुलेशन है झारखंड में। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप सबको बताया कि कितना है 24, और नंबर ऑफ हिल स्टेशन 0 है। नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितना है तो 17 है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितना है 17 है ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, तो ये कुछ खास डेटा दिया गया। अब आते हैं फाइनली जहां से प्रश्न पूछे जाने का संभावना बहुत ज्यादा है, मतलब यही वो पेज है जहां से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे दिया हुआ है अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, सामान्य सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, खुले वन और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अभी ये मैं बताया था कि अब किसको अत्यंत सघन वन कहेंगे, तो इसको समझिए कि जिसका मतलब कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक है, 70% से अधिक है, वह क्या कहलाएगा अत्यंत सघन वन। और जिसका 40% से अधिक है, और 40% से अधिक है और 70% से कम है, मतलब 40 और 70 के बीच में है, वह क्या कहलाएगा तो मॉडरेट डेंसिटी फॉरेस्ट। और खुले वन क्या कहलाएंगे, ओपन फॉरेस्ट क्या कहलाएगा कि 10% कैनोपी डेंसिटी से अधिक हो और 40% से कम हो कैनोपी डेंसिटी, वह क्या कहलाएगा ओपन फॉरेस्ट। और ये जो 10% मतलब जो 10% से 10% से कम हो वह क्या कहलाएगा स्क्रब कहलाएगा। और जो इन तीनों जहां पे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं तो मतलब नॉर्मल लैंड कहलाता है। ठीक है, तब यहां पे पूछ रहा है कि अत्यंत सघन वन झारखंड का जो भूभाग है उसका 3.31% भौगोलिक क्षेत्रफल पे है। सामान्य सघन वन कितना है फ्रेंड्स 12.09% क्षेत्रफल पे है। खुले वन जो है वो 14.41% क्षेत्रफल पे है। और कुल जो वो क्षेत्रफल है वन का झारखंड में वह कितना है तो 23,765.78% जो भूभाग है वह क्या है 2023 के आंकड़ा के अनुसार झारखंड का यह भूभाग जहां पे क्या है वन आच्छादित है। 2000 यह जो रिपोर्ट में यहां पे लगा रखा हूं यह 2021 वाला है। 2021 में जो कुल वन क्षेत्रफल था झारखंड का वह 23,721.14 मतलब क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और वो अगर प्रतिशत का बात करें तो कितना प्रतिशत था यह था 29.76%। और इस बार कितना है 29.81%। तो 0.5% से वन क्षेत्र में क्या हुआ है पिछले 2 सालों में कंपेरिजन किया जाए तो बढ़ोतरी हुआ है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ देगा कि 2021 से 23 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो आपको क्या लिखना है 0.5% आंसर करके आना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपसे सवाल यह पूछ सकता है कि कुल वन क्षेत्र में वृद्धि तो हुआ है तो कितना हुआ आपसे पूछ लेगा, तो भाई ये 2023 वाला आंकड़ा है 21,765.78 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से यह 2021 वाला आंकड़ा है तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। और जब इसे माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा 44.64। तो ये जो 44.64 वर्ग किलोमीटर जो डेटा है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है इतना हुआ है। 2023 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत है तो 29.81% है। तो ये 3 डेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जिसे आपको वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कुछ खास। अब देखिए यहां पे बता रहा है फ्रेंड्स की जो टोटल भूभाग है भूमि उपयोग एवं प्रकार। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह यहां पे दे रखा है हेक्टेयर में, और वो भी कितना 1000, मतलब इतना 1000 हेक्टेयर में दिया गया डेटा।
तो यह आप अगर हेक्टेयर में बदलेंगे झारखंड का भूभाग तो कुछ इसी तरह से डेटा देखने को मिलेगा। अब देखिए किस प्रतिशत वाला आंकड़ा आप देख लीजिए, बहुत कम चांसेस है यहां से प्रश्न पूछे जाए, लेकिन एक बार देख लीजिए सरसरी नजर से, क्या पता प्रश्न पूछ ले तो भाई एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव हो तो आप मतलब सही अंदाजा लगा सके। भूमि उपयोग के लिए प्रस्तुत क्षेत्र कितना है, तो 100% है झारखंड में। उसमें कह रहा है वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो 28.10% भूभाग पे। भू संवर्धन के लिए अनुपलब्ध, मतलब भू संवर्धन के लिए, खेती के लिए मतलब अनुपलब्ध भूभाग कितना है, तो वह है 16.01%। अब बोल रहा है कि नियमित चारागाह व अन्य चराई भूमियां कितना है, तो 1.64%। उसी तरह बोल रहा है विविध वृक्ष उपज व उपवनों के अधीन भूमि कितना है, तो 1.58%। संवर्धनीय बंजर भूमि कितना है, तो 4.80। वर्तमान प्रति भूमियों के अतिरिक्त प्रति भूमि कितना है, तो 13.40। वर्तमान प्रति भूमिया कितना है, तो 17.17। और बोल रहा है शुद्ध रोपण क्षेत्र कितना है, तो 17.30। तो ये जो 17.30 है ये याद रखिएगा कि मतलब झारखंड के कुल भूभाग का जो 17.30% भूभाग है वहां पे क्या है कि खेती किया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से इतना ही, ये जो डेटा है वह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसी डेटा से घुमा फिरा के बहुत प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आपसे यही पूछ लेगा, जीके का प्रश्न यह बनता है, दिख रहा है, विजिबल है ना, हाँ नहीं भी है तो मैं बता दे रहा हूं, वो सुन लीजिए। जीके पॉइंट पहला जो दिया है झारखंड का जिलावार वनावरण का ये डिटेल है, सारा आंकड़ा है, करंट अफेयर बुक में मैं इसे अच्छे से शामिल किया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे मैं ऊपर करता है ना ताकि दिखे। ठीक है, तो ये अब आपसे पूछ दे कि अभी तो पहला देखिए हर स्लाइड से क्या कुछ बन सकता है प्रश्न, आपको सरसरी नजर से मैं रिवाइज कराता हूं। पहला दिया भौगोलिक क्षेत्रफल दिया, तो ये तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल, आपसे यही पूछ सकता है झारखंड का कौन सा जिला है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो यहां पे दिख जाएगा चाईबासा है, 7224 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चाईबासा जिला, मतलब वेस्ट सिंहभूम जिला फैला हुआ है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जिला फैला हुआ है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड का कौन सा है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी सिंहभूम। उसी तरह से सबसे कम बोल दे, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे छोटा जिला आप सभी जानते हैं रामगढ़ है। एक्चुअली ये ग्रीन वाला यहां होना चाहिए और रेड वाला यहां होना चाहिए, कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब दूसरा पूछा है कि अत्यंत सघन वन, मतलब अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा किस जिले में फ्रेंड्स, तो लातेहार में है, 485.48 केवल जिला हम लोग देखते हैं। अगर बोले कम अत्यंत सघन वन तो कोई एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि जामताड़ा में भी जो अत्यंत सघन वन का जो प्रतिशत है वह 0 है, और इसके अलावा धनबाद में भी 0 है। सामान्य सघन वन मतलब मॉडरेट डेंसिटी वाला फॉरेस्ट जो है वह सबसे ज्यादा कहां पे फ्रेंड्स, तो वह सबसे ज्यादा आपको दिखेगा चाईबासा में, और सबसे कम कहां दिखेगा, तो देवघर में। उसी प्रकार से है कि खुले वन सबसे अधिक कहां पे है, तो चाईबासा में, और सबसे कम कहां पे फ्रेंड्स, तो जामताड़ा में। ठीक है, जामताड़ा कम वाला में ध्यान रखिएगा। कुल वन का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वन जो है वह पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, और सबसे कम वन कहां पे खुला वन है, तो जामताड़ा में ही है। उसी तरह भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, मतलब जो टोटल भूभाग है उसमें कितना प्रतिशत भूभाग पे वन है, उसका बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे फ्रेंड्स, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा भूभाग उसके कुल क्षेत्रफल पे किसका है, तो यह रहा लातेहार का, 55.54% भूभाग पे क्या है, यहां पे वन है। कम का बात करें तो जामताड़ा के कुल भूभाग में 5.94 भूभाग पे क्या है, वन है। और 2021 की आकलन की तुलना में अगर परिवर्तन का बात किया जाए तो सबसे वन का ह्रास सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, सबसे ज्यादा वन जो घटा है वह चतरा में घटा है, कितना, तो 15 माइनस नेगेटिव है, 15.23% भूभाग जो जंगल है वहां पे क्या है, टोटल भूभाग का वह चतरा में घटा है। उसी तरह इस सिमूह में नहीं, ये हाँ भूभाग इतना घटा है, वर्ग किलोमीटर ना, प्रतिशत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे 15.23 वर्ग किलोमीटर जंगल घटा है, प्रतिशत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिक कहां पे, मतलब बढ़ा कहां पे है, तो यह है गढ़वा में बढ़ा है, 22.93% से बढ़ा है। झाड़ी वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पेज है अगर इसका पीडीएफ में साझा कर दूंगा मतलब टेलीग्राम पे, इस पेज को अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा तो जो बहुत प्रश्न बन सकते हैं यहां से
हो जाएगा। उसी को चलिए मैं यहाँ शॉर्ट में बता रखा हूँ, फटाफट देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले झारखंड के 3 जिलों का अगर जिक्र करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार और तीसरा है चतरा। कई बार आपको सजाने दे देता है एग्जाम में एक प्रश्न, तो ऐसे आप इस प्रकार से एटलीस्ट 3 जिलों को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर 4 भी देगा तो आप इजीली ऑप्शन देख के कर सकते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ दे कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले झारखंड के 3 जिले जहां पे सबसे कम वन है तो वह है जामताड़ा, वह है पहला जामताड़ा, दूसरा है देवघर, तीसरा है धनबाद। ठीक है, चलिए तो ये वैसे एरिया जहां पे वनों का जो उसके क्षेत्रफल पे वन है वह कम है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले हम लोगों ने देख लिया। अब है कि अधिकतम सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले झारखंड के 3 जिले। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत अभी मैं बताया कि लातेहार में क्या है, उसके 55.54% भूभाग पे अगर प्रतिशत में पूछे तो लातेहार, और अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है चतरा और तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 3 जिले, तो न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 3 जिले, पहला जामताड़ा है 5.94% पे, दूसरा दूसरा देवघर 8.30% पे, उसके बाद धनबाद 10.84% भूभाग पे क्या है, वन है, जो कि न्यूनतम है। आगे है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 जिले, तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहां पे देखने को मिला है, गढ़वा में 22.93 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में 14.66 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला है और दुमका में 11.34 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला है। और पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वनों का ह्रास जो हुआ है फ्रेंड्स, वह चतरा जिले में हुआ है, 15.23 वर्ग किलोमीटर जंगल यहाँ पे घटे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे सर्वाधिक अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले झारखंड के 3 जिले, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले झारखंड के 3 जिले कौन है, तो लातेहार है पहला, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है गुमला, जहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब यही वो चीज है S4G क्विक रिवीजन, जिसे आप सरसरी नजर से पढ़ के रखेंगे तो इतना से ही आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला काम हो जाएगा। अगर ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो केवल यही पढ़ के जाइएगा, यहां से बाहर आपको वनडे एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला जो आपको याद रखना है वो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। ठीक है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण जो था फ्रेंड्स वो 1987 में प्रकाशित हुआ था और ISFR 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, तो भाई ये क्विक रिवीजन ही आपका मतलब क्या कह रहे हैं, पूरे वीडियो का निचोड़ है और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देश का वन एवं वृक्ष आवरण क्या है, तो पूरे देखिए देश का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, पूरे देश का जो वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र है वह कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, वृक्ष है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 25.17% है, जिसमें इतना वर्ग किलोमीटर 21.76% वन आवरण है और 3.41% पे क्या है, वृक्ष आवरण है। ठीक है, ये तो मैं भी पहले आपको इस संदर्भ में क्लियरिफाई किया हूं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वन का विस्तार कितना है, तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। और ये जो डेटा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 29.7, देखिए 29.76 कब था, 2021 में था, और 29.81 कब है, तो 2023 में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ के उतना हो गया, कितना बढ़ा हुआ मैं आपको बता रखा हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पिछले एक दशक में यानी 2013 से लेकर 23 के दौरान झारखंड में 49.60 वर्ग किलोमीटर यानी 0.21% में पूछे 0.21%, यानी अगर वर्ग किलोमीटर बोले तो 49.60 वर्ग किलोमीटर वनों का ह्रास हुआ है, मतलब कमी हुआ है। पिछले 10 साल में इतने वन झारखंड में कम है, 2013 वाला और 2023 वाला से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस तरह का कमी देखा गया। लेकिन झारखंड में पिछले एक दशक में 2013 से 23 में वनों के अंडर ग्रोइंग स्टॉक में 4.14% यानी 4,296 मिलियन क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब ये ग्रोइंग स्टॉक क्या है, तो किसी वन या लकड़ी के इलाके में मौजूद सभी जिंदा पेड़ों के वॉल्यूम को ग्रोइंग स्टॉक कहा जाता है, मतलब उसका डेंसिटी बढ़ना, उस संदर्भ में आप समझ सकते हैं। देवघर, दुमका, धनबाद एवं जामताड़ा जिला में अति सघन वन जो है फ्रेंड्स वह क्या है, मौजूद
नहीं है। ठीक है, न्यूनतम 1% वाला जिला जो है फ्रेंड्स वह जामताड़ा है, 5.94% है, ये ध्यान रखिएगा। जामताड़ा और लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम, यही इसी में तो खेल है ना, इनमें कंफ्यूज ना हुए तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि कहां हुआ है, तो गढ़वा जिला में हुआ है। कितना हुआ, 22.93 वर्ग किलोमीटर बता रखा हूं। ISFR 2023 के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। प्रतिशत में कहां पाया जाता है, लातेहार में, और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो कहां है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब बोल रहा है कि झारखंड के लातेहार जिले में सर्वाधिक 1% या वन घनत्व पाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 झारखंड में 2021 से 2023 के बीच वन क्षेत्र में 44.64 वर्ग किलोमीटर यानी 0.5% का बढ़ोतरी हुआ है। और ये मैं पहले भी बता रखा हूं, यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जामताड़ा जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। इतना बार रिपीट करवा दिया कि याद तो हो ही गया होगा। 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक जो है साल सौरिया रोबस्टा जो है, मतलब साल के, ऑब्वियसली आप झारखंड से तब जानते हैं कि पूरे झारखंड में क्या है, साल के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वह सौरिया रोबस्टा है। ठीक है, बहुत घने वन वेरी डेंस फॉरेस्ट क्षेत्रों में 34.3 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है झारखंड में, उसमें टोटल जो है 34.3 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मध्यम घने वन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्षेत्रों में 47.92 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। खुले वन क्षेत्रों में 58.26 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। तो डेंस फॉरेस्ट और खुले वन में बढ़ोतरी हुआ है और मॉडरेट वन में क्या है, कमी हुआ है। झारखंड में कुल वन क्षेत्र जो है वह मैं 23,765.78, ये बार बार रिपीट कराया हूं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न जेपीएससी के पीटी में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कांस्टेबल वगैरह, जो उत्पाद सिपाही वगैरह में ये सब ही आपको देखने को मिलेगा, डीपली प्रश्न नहीं पूछेगा। जिसमें 2635.35 वर्ग किलोमीटर जो है वह क्या है, बहुत घना वन क्षेत्र है। 9640.99 वर्ग किलोमीटर जो है मध्यम घना वन क्षेत्र है। और 11489.44 वर्ग किलोमीटर जो है वह खुला वन क्षेत्र है, शामिल है। तो भाई ये बस केवल आप ध्यान में रख लीजिए। आगे है कि जो ISFR रिपोर्ट है फ्रेंड्स, उसके अनुसार झारखंड के जामताड़ा जिले में, सब दोबारा रिपीट हो गया, और ISFR 2023 के अनुसार झारखंड में ये दोनों दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये मैं पहले बता रखा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो यही था फ्रेंड्स इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। आई होप कि आपको बहुत सी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो फिर अगर पीसीएस मतलब जेपीएससी वगैरह को ध्यान में रखते हुए इसका एक विस्तृत क्लास में बनाऊंगा, पूरे डिटेल में बनाऊंगा, जहां पे आपको जितने भी छोटे छोटे टर्म है उन्हें भी डिफाइन करने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के सारी वीडियो का ट्रेंड है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है, तो मैं इसके बारे में डेटा में बता रखा हूं। फिर भी आप मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कई बार मैं रिपीट किया, अब मैं फिर से ये क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछ रहा हूं, बिना देखे, जब आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो बिना देखे इसका आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कितनों को यह याद हुआ। तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी तरह का और डाउट हो या अपने आने वाले एग्जाम या कैरियर से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बेहिचक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यह रहा मेरा यूजर आईडी। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना यूजर आईडी टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रखा हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है या इसका भी लिंक डाल रखा हूँ, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, अगर किसी तरह का डाउट है तो डायरेक्ट मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जब भी फ्री रहूंगा ड्यूटी आवर में भी, तब अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। यह रहा रिपोर्ट जारी हुआ था और उसका एक प्यारा सा फोटो है, मैं लगा दिया हूँ। बाकी फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में अगर आप उत्पाद सिपाही वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 50 प्रश्न झारखंड जीके के होते हैं। तो ये झारखंड सामान्य ज्ञान का एकदम कंप्लीट निचोड़ है, जहाँ पे अभी पिछले जितने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर वन लाइनर फॉर्म में दिए, ताकि क्विक रिविजन करके आप फटाफट पढ़ लें। 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी जितने एग्जाम हुए हाल फिलहाल वो वन लाइनर के रूप में दिए गए, तो फटाफट आप प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो जाएंगे। और अगर जो बच्चे इस पुस्तक को पढ़ के एग्जाम दिए सीजीएल वगैरह में सारे के लगभग प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिले थे। 10+2 एलडीसी के लिए विज्ञान की पुस्तक को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो उत्पाद सिपाही का तैयारी आप कर रहे हैं तो उत्पाद सिपाही के सारे पुस्तक जो मेन सब्जेक्ट हैं
खोटा हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, पेपर 3 हो गया, और इसी तरह पेपर 1 हो गया। पेपर 1 को इग्नोर नहीं कीजिएगा, पेपर 1 थोड़ा सी चीज़ में महंगा पड़ा है। और या फिर करंट अफेयर में भी बताया, करंट अफेयर यह भी अवेलेबल हो गया है। आप अगर आज कल जाके बुक स्टोर पे भी ले सकते हैं, बाकी आज से आपको ऐप पे ऑर्डर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सफलता का बंडल स्टडी फॉर गोल्स का बनाए, जहां पे पेपर 1 का कितना है 10 मॉक टेस्ट, पेपर 2 में खोटा, नागपुरी, हिंदी, और यहाँ पे इंग्लिश भी जोड़ा गया है, इंग्लिश भी, ठीक है। इन चारों के 15-15 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा पेपर 3 का 25 मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप वहां से ऐप से भी मॉक लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड, झारखंड दरोगा का आप देख रहे हैं कि वैकेंसी को लेकर बहुत अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, और कोई थोड़ा बहुत इसमें पेच फंसा हुआ है, नहीं तो यह जो वैकेंसी है अगर गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी ला सकती है, आज तो आज, कल तो कल, लेकिन देखिए कब तक आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज वैकेंसी आ गया तो अब एक दिन में तैयारी कर लेंगे। स्टडी फॉर गोल्स पे झारखंड दरोगा का कंप्लीट बैच है, जहां पे पूर्व में चयनित बंदों के द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब चीज अवेलेबल कराया जाए, कुछ डेमो नोट्स में टेलीग्राम वगैरह पे साझा किया हो, तो आप उसे देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और अभी एंड ऑफ ईयर में कुछ आप यहाँ पे हेवी ऑफर भी देखने को मिलेगा, तो आप इन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्पाद सिपाही का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, इसे भी चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट खोटा भी अवेलेबल है, आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के स्टूडेंट हैं तो खोटा से गो थ्रू तो होके ही रहिएगा, ताकि यहाँ पे 95 प्लस स्कोर आपका पेपर 2 में किया जा सके, ठीक है। बाकी यह स्टडी फॉर गोल्स के मतलब लिंक्स है, आप यूट्यूब पे अगर नए हैं तो हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट का, सारे करंट अफेयर वगैरह का अपडेट के लिए। बाकी टेलीग्राम पे आप रेगुलर क्विज के लिए जुड़ जाइए। बाकी आप एक्स हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे सारे झारखंड के सारे अपडेट आपको एकदम क्विक अपडेट देखने को मिलते हैं, तो उन सब के लिए जुड़ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और मैं ये कुछ पुस्तकें हैं जो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। यह खोटा पेपर 2 है, जिसमें केवल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें जो पूरा सिलेबस है ना, उसका आगे के 25 पेज में पूरा सिलेबस का निचोड़ दिया गया है। आप उतना ही पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से पेपर 3 है, जहाँ पे मॉक उत्पाद सिपाही का जो प्रीवियस 2019 में एग्जाम हुआ था वह भी दिया गया। साथ ही यहाँ पे सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी इस पुस्तक में दिया गया। साथ ही जो मैथ के प्रश्न है उसका वीडियो सॉल्यूशन अपडेट कर दिया गया। अगर आप ऐप से ऑर्डर करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऐप में ही वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा मैथ का। उसी प्रकार से पेपर 1 का है, और यह नागपुरी का है। नागपुरी में भी क्या है, पूरे सिलेबस का शॉर्ट नोट स्टार्टिंग में दिया गया, शॉर्ट नोट, इसे भी ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। उसी तरह से हिंदी है, इस पुस्तक में भी क्या है कि स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस का शॉर्ट नोट्स दिया गया है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। बाकी करंट अफेयर इसे जरूर कंसीडर कीजिएगा। इसे आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी आपको यह मिल जाएगा। तो यही था आज का लेक्चर। मैं फिर मिलता हूं करंट अफेयर के किसी दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।